आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में सादो आबाद होंगे। अल्लाह आपको हर परेशानी, हर वबा, हर बीमारी से महफूज रखे। तो आज मैं अपनी उन देखने वाली ख़वातीन बहनों को और मर्द हजरात भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में और हमारे दीन में नमाज की क्या अहमियत है। तो आज मैं आप लोगों के नमाज की अहमियत बताती हूँ। कितने ही मेरी ख़वातीन बहनें अल्हम्दुलिल्लाह, ख़वातीन भाई जज़ाकल्लाह, 5 वक्ता नमाजी भी हैं और नमाज़ें सब काम को छोड़ के और नमाज को भी अपने ऊपर फ़र्ज समझते हैं और नमाज अदा भी करते हैं। तो हम नमाज तो अदा करते हैं और करते हैं, लेकिन कुछ दिमाग में हमारे नमाज अदा करते वक्त कुछ ऐसे बस चल रहे होते हैं जो हम नमाज तो अदा कर रहे हैं, सजदे में तो हम गए हैं, लेकिन हमारा दिल और दिमाग नमाज की तरफ नहीं है। हम नमाज को अदा ऐसे करते हैं जैसे हम पे कोई बोझ आ गया हो, जैसे हम पे कोई मक्खी बैठी हो तो हम उस बोझ को जल्दी जल्दी हटा रहे हैं। मक्खी बैठी हो तो उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह नमाज को अदा करते हैं। और मैं सबके लिए नहीं कह रही, अगर सारे इंसान दुनिया में एक जैसे हो जाएं तो ये शायद ज़मीन और आसमान टिका नहीं रहे। मेरे इतने अच्छे भी मोमिन बहनें, मोमिन भाई हैं जो 5 वक्ता नमाज भी अदा करते हैं, नफले भी अदा करते हैं और ताज्जुद भी पढ़ते हैं और अपनी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर भी रखते हैं। तो मैंने कहा ना, हर चीज़ के 2 मकसद होते हैं। तो हर चीज़ के अल्लाह ने 2 पहलू रखे हैं। तो हमें नमाज तो हमें कहाँ थी, हम इस टॉपिक पे थी कि हम नमाज तो अदा करते हैं, लेकिन हम नमाज इस तरीके से अदा करते हैं कि हम पे कोई बोझ आ गया हो तो जल्दी से इस बोझ को हम अपने ऊपर से हटाएं, और हम पे कोई ऐसी चीज़ बैठ गई हो जिससे हमें परेशानी हो रही हो, उसको हम हटाने की कोशिश करें। तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज हमें इस तरह अदा करना चाहिए, पूरा दिल और दिमाग नमाज में लगा के, कि हम जिस टाइम हम नमाज पढ़ते हैं और सूरे फातिहा पढ़ते हैं तो उस टाइम हमें ये एहसास करना चाहिए और हमारा दिलो दिमाग पूरे मुसल्ले पे और नमाज की तरफ होना चाहिए। और हमें ये सूरे फातिहा पढ़ते वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर हम ये भी नहीं सोच सकते तो हमें ये खौफ दिल में रखिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। जैसे हम मान लो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हम कहीं जॉब करने जाते हैं, कहीं नौकरी करने जाते हैं, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, तो हम उस काम को कितनी साफ़ सुथराई और कितनी तवज्जो से ये करते हैं कि हमें इसका मालिक देख रहा है। अगर हम में थोड़ी सी गलती इस काम में हो गई तो ये मालिक हम पे नज़र रखा हुआ है कि हमें टोक देगा कि ये नमाज हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह तौबा, कि ये हम काम कर रहे हैं तो ये मालिक की नज़र हम पे है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा। और हम अपने दिल में ये भी गुमान रखते हैं कि हम जितना अच्छा काम करेंगे तो मालिक हमसे उतना ही खुश होगा, उतना ही हमारा प्रमोशन करेगा और उतना ही हमसे कहेगा कि वाह, हमारी तारीफ़ भी करेगा। तो हमें यही बात रखना चाहिए कि जिस टाइम हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें ये सोच रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हम पे पूरी नज़र रखता है। जिस टाइम हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह अपने फ़रिश्तों को चारों तरफ इर्द गिर्द हमारे तरफ पहुंचा देता है कि देखो मेरा बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, देखिए मेरे बंदे के पास जाइए और चारों तरफ से इसको घेर लो। नेकी के फ़रिश्ते आते हैं, वो नेकी के फ़रिश्ते होते हैं, इसको घेर लो और देखो ये किस तरह नमाज़ पढ़ रहा है। तो हमें ये सोच रखना चाहिए, हम नहीं देख रहे, अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, हर हमारे कदम कदम पे देख रहा है,
ہر ہماری چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر ہم وہ کام کر رہے ہیں اچھا یا برا، ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ تو میری خواتین بہنوں اور مرد حضرات بھائیوں، میں ایک بہت سادھارن سی خواتین ہوں اور میں زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، اور مجھ کو یہ بھی نالج نہیں ہے کہ ویڈیو بناتے ہیں تو جس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس کا تھمبنیل یا ٹائٹل کس طرح ڈالتے ہیں، میں یہ کچھ نہیں جانتی۔ صرف اپنی باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اگر آپ میری بات سمجھ سکیں تو جزاک اللہ، الحمدللہ، شکر آپ کا، اور میری باتیں سمجھ لیا کریں، کیونکہ یہ سمجھ لو کہ میں یوٹیوب کی ABCD بھی نہیں جانتی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اور دماغ نے کہا کہ میں کچھ دین اور اسلام کی باتیں اپنی مومن خواتین بہنوں اور مومن خواتین بھائیوں سے شیئر کروں، تو بس میرے دل نے یہ مجھے گواہی دی، اور جزاک اللہ، الحمدللہ اس پاک پروردگار عالم کا کہ مجھے اس راستے پہ چلنے کی توفیق دی، میں اس کا مر کے بھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔